Welcome, my dear students. Now we had completed the month of January and we have entered in the month of February, which is maybe the last month of our second semester. So in this last month and in the first week of this last month, we are going to start our chapter number 6, which is area and perimeter. So welcome in my video and जय विज्ञान आप सभी को। इस मंथ का सैल्यूटेशन जय विज्ञान है, ठीक है। सो एरिया और पेरीमीटर चैप्टर नंबर इज 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। एरिया एंड पेरीमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ये 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। मतलब आगे जितने क्लासेस आप पढ़ोगे ना, एरिया और पेरीमीटर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए पहले दोनों डेफिनेशंस लिए कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले वो देखिए स्टूडेंट्स। एरिया, द अमाउंट ऑफ सरफेस इन अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। देखिए इस तरीके का प्लेन क्लोज्ड फिगर है ना, इसके अंदर जो सरफेस आया ना, कितना सरफेस है ये, उसी को द अमाउंट ऑफ दिस सरफेस इन अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज नोन एज एरिया। Amount of surface in the plane closed figure is known as area. Amount of surface, the amount of surface in a plane closed figure is called area. ये कितना है, एरिया, इसी को एरिया बोलते हैं। ये सरफेस का अमाउंट को हम लोग एरिया बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ एरिया इज क्लियर कि भाई एरिया बोलते किसको। नाउ इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर। जैसे कि कोई फिगर है तो इसका जो सारे साइड्स का लेंथ है ना बेटा, इन सारे लेंथ्स का सम, मतलब टोटल बाउंड्री का लेंथ, किसी भी फिगर के बाउंड्री का टोटल लेंथ, सारे साइड्स का टोटल सम को हम पेरीमीटर बोलते हैं। P इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इस फिगर के हिसाब से इसके सारे साइड्स को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि बेटा जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री उसका टोटल लेंथ पेरीमीटर कहलाता है, और जो फिगर है वो ये सरफेस का अमाउंट को फिगर बोलते हैं। ओके, दोनों के यूनिट्स फिर अलग अलग होते हैं बेटा, ध्यान देना। अगर हम एरिया के यूनिट के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब मीटर स्क्वायर, ऐसे सेंटीमीटर, ये ऊपर में जो छोटा सा 2 लगता है ना, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर मतलब रहेगा डिस्टेंस का ही यूनिट, लेकिन डिस्टेंस के यूनिट के ऊपर स्मॉल 2 लिख देंगे हम, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर। तो ये उसका यूनिट होता है। आप इसको ऐसे, अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं SQ.m, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये स्क्वायर मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो SQ.cm। ये यूनिट है, मतलब आपको मेजरमेंट इसमें से ही करना है। तो आपको जब कोई पूछेगा कि भाई कितना एरिया है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे 4 किलो एरिया। बेटा एरिया कभी किलो में हम लोग मेजर नहीं करते, या फिर हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे 4 रुपया एरिया है, उसको भी हम करेंसी में भी मेजर नहीं कर सकते। हम 5 लीटर एरिया है ऐसे भी नहीं बोल सकते, वो कैपेसिटी आ जाता है। बेटा एरिया का जो यूनिट होता है ना, वो हमेशा लेंथ का यूनिट होगा, और लेंथ के यूनिट के ऊपर भी ये स्क्वायर होगा। तो आपको बोलना होगा कि 5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, या 7 मीटर स्क्वायर का एरिया है, या 10 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है। ओके, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एरिया, जिसमें आप 2 तरीके से लिख सकते हो। या तो आप ऐसे मीटर लिख के उसके ऊपर छोटा 2 लगा दो, तो आपका ये हो गया मीटर स्क्वायर, विच इज अ यूनिट ऑफ एरिया। या तो आप पहले SQ डॉट लिख के मीटर लिख दो, तो ये भी इसी के जैसा मीनिंग हो जाएगा। ये 2 तरीके से हम एरिया का यूनिट को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर का यूनिट। तो बेटा पेरीमीटर एक डिस्टेंस ही है, एक लेंथ ही। पेरीमीटर इज अ टाइप ऑफ लेंथ। तो बेटा लेंथ का तो हम लोग को पता है भाई, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है,
ठीक है, मीटर होता है, डेकामीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में लिखा जा सकता है। ये लेंथ का जितना यूनिट है ना वो पेरीमीटर का यूनिट आ सकता है, लेकिन एरिया के यूनिट में आपको स्क्वायर लगाना पड़ता है। ओके, सो ये था बेटा इंट्रोडक्शन। अब हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो उस टॉपिक के लिए थोड़ा सा बोर्ड में लिख लें। जो हमारा अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है इसका बेटा, वो फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का यूज करके आपको एरिया का मेजरमेंट पहले करना। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, देखो फॉर्मूला का यूज करके भी हम एरिया निकालेंगे। मेरे पास एरिया निकालने के इस बार सिलेबस में दो तरीके, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द एरिया ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिगर्स। द फर्स्ट मेथड इज बाय यूनिट स्क्वायर and the second method is by formula. First of all, we will discuss about that how we can measure an area of a figure using unit square. And first of all, what is unit square? Unit square है क्या? फॉर्मूला तो चलो जानते हैं, याद करना होता है, अप्लाई करना होता है, ठीक है। लेकिन यूनिट स्क्वायर क्या है बेटा? स्क्वायर का मतलब तो पता ही है ना कि एक स्क्वायर है। क्या है? ऐसा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का तो सारा साइड सेम होता है। अब ये यूनिट स्क्वायर इसलिए बोलते हैं ना बेटा, क्योंकि इसका सारा का सारा लेंथ जो होता है ना वो 1 का ही होता है। अब हो सकता है कि इसका जो साइड का लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर का हो, सब जगह 1 सेंटीमीटर हो सकता है कि 1 मीटर का हो सकता है कि 1 डेसीमीटर का हो सकता है कि 1 डेकामीटर का हो सकता है कि 1 हेक्टोमीटर का हो सकता है कि 1 किलोमीटर का हो, लेकिन होता 1 यूनिट का ही है, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, 1 यूनिट है। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये सारे के सारे यूनिट्स ही हैं, ये जितने हैं ना ये सारे यूनिट्स ही है बेटा। जब भी यूनिट का बात आ गया ना, यूनिट मतलब 1, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, ये 1 यूनिट का ही होगा। इसको यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। मतलब ऐसा छोटा छोटा स्क्वायर का मदद से हम बड़े फिगर के एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए एक्सरसाइज 6.1 निकालो बेटा, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। ये देखो एक स्क्वायर का इसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ 1 यूनिट स्क्वायर, एक यूनिट स्क्वायर मतलब ये एक यूनिट स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट मतलब 1 ही होता बेटा। मतलब क्या होता है? ये तो मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा है आपका यूनिट। मैंने भी बताया था ना कि कैसे मेजर किया जाता है, इससे मेजर किया जाता है स्क्वायर यूनिट। ओके, कोई बात नहीं, आप अगर ये अभी नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन 1 ये एक स्क्वायर मतलब एक एरिया मतलब एक नंबर, ठीक है। अभी बताता हूं मैं, अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारा ध्यान से देखना है। देखिए हम एरिया का मेजरमेंट सीख रहे हैं यूजिंग यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर किसको बोलते हैं? ऐसा स्क्वायर जिसका चारों साइड का लेंथ का मेजरमेंट 1 हो, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, वो कोई भी यूनिट हो, लेकिन 1 ही होना चाहिए, सारे 1 ही होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। इसका मदद से हम एरिया कैसे निकालेंगे? एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला स्टूडेंट्स? ये तो तुमको समझ में आ गया, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। यूनिट स्क्वायर किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फॉलोइंग फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। क्या लिखता है? फाइंड द रीजन। अब बेटा ये जो रीजन लिखा है ना, इसका मतलब ही क्या होता है? एरिया। ये एरिया का सिनोनिम, रीजन का मतलब ही एरिया होता है। फाइंड द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फॉलोइंग, ऑक्यूपाइड बाय द फॉलोइंग ओके, फाइंड द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द फॉलोइंग, ये है। अब बेटा इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको एरिया ही बताना है, यूनिट।
ये देखो, तो बेटा कितना कितना स्क्वायर है यहाँ पर, ये एक हो गया, ये एक हो गया, सारे के सारे कितने हैं, स्क्वायर ही है ना। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ यूनिट भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया जो टोटल फिगर का होगा, हमेशा लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू टोटल कितने हैं, 8 स्क्वायर यूनिट्स। कितने स्क्वायर यूनिट है बेटा, ये इसको एक स्क्वायर यूनिट बोलते हैं ना, तो हम बोलेंगे टोटल कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 8 स्क्वायर के लिए SQ डॉट लिख देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे यूनिट। बेटा ये एरिया ऑफ फिगर कितना आ गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे देयर आर 8 कंप्लीट स्क्वायर्स, देयर आर 8 कंप्लीट स्क्वायर्स। ठीक है, इस फिगर में बेटा, इस फिगर में टोटल 8 कंप्लीट स्क्वायर था, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। देखो स्क्वायर यूनिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्क्वायर यूनिट था, इसलिए 8 स्क्वायर यूनिट एरिया। स्क्वायर यूनिट, जितना स्क्वायर यूनिट उतना एरिया, जितना स्क्वायर यूनिट उतना एरिया। एरिया को सबसे पहले ऐसे ही निकालना है, देखते चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पहला पता चल गया। अब दूसरा फिगर बेटा कैसा है, दूसरा फिगर है, दूसरा नहीं, हम लोग पहले तीसरा देखेंगे कि दूसरा और चौथा एक टाइप का फिगर है। ठीक है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर बनता है, तो पहले हम सी नंबर फिगर देख लेते हैं। ओके, सी नंबर फिगर में क्या है कि सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन एक जगह सिर्फ अलग है। इस तरीके का फिगर है बेटा, है ना, इसी तरीके का फिगर। अब इसका एरिया निकालना, तो बेटा हम पहले यहां पर क्या लिखेंगे, पहले हम यहां पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कितना कंप्लीट स्क्वायर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम यहां पर लिख देंगे देयर आर 9 कंप्लीट स्क्वायर्स। क्या लिखेंगे, देयर आर 9 कंप्लीट स्क्वायर्स। कितने कंप्लीट स्क्वायर्स है, 9 कंप्लीट स्क्वायर्स है। तो एरिया ऑफ फिगर क्या बनता है, एरिया ऑफ फिगर बनता है 9 स्क्वायर यूनिट। बेटा इसको एक को क्या बोलते हैं, स्क्वायर यूनिट बोलते हैं ना, तो हम यहां पर लिख देंगे 9 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा एरिया हो गया सी नंबर वाले फिगर का। तो बेटा कितने स्क्वायर यूनिट्स थे, 1 2 3, टोटल 9 थे, तो एरिया क्या हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि 9 कंप्लीट स्क्वायर है, यहां पर 8 कंप्लीट स्क्वायर था, इसलिए 8। अब देखो क्या कि ये दोनों फिगर काफी आसान थे। ये दोनों फिगर आसान इसलिए थे क्योंकि इसमें कंप्लीट फिगर्स है, देखो कंप्लीट स्क्वायर्स है, बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर्स है, इसलिए ये फिगर्स तो काफी आसान है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहां आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाई दी रही होगी क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी में। ये दोनों फिगर्स में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रहा होगा आपको। वो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं आपको दोनों फिगर्स ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद दोनों फिगर्स में बताता हूं कि अगर ऐसा हो कंप्लीट स्क्वायर ना दिखे, देखो उसमें कंप्लीट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर कट जा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर ना दिखे तो क्या किया जाए, ठीक है, वो हम लोग चेक करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 फिगर्स। देखिए 2 फिगर, एक बी नंबर लिया है, एक डी नंबर लिया है। ठीक है, बी नंबर में देखिए मेरे को क्या है ना कि हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से, पहले तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिगर में, जिसमें देखो ये वाला फिगर है, बीच वाला, ये पूरा फिगर नहीं है, ये बीच में जो लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको, आप बुक भी खोल के देख सकते हो। ये देखिए ये जो लाइन सब दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये वाला लाइन, ये लाइन के अंदर का पार्ट मेरा फिगर है, उसका एरिया मेरे को निकालना है। कंप्लीट स्क्वायर्स दिख जाते थे पहले 2 केसेस में, हमने देखा ए और सी के केस में कंप्लीट स्क्वायर्स दिखाई दे दिए, तो मैंने लिख दिया भाई 8 कंप्लीट स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। अगर 9 कंप्लीट स्क्वायर्स मिले तो 9 स्क्वायर मेरा यूनिट जो है वो मेरा एरिया का आंसर हो गया। लेकिन अगर मेरे को ये दोनों केसेस में देखने हो, तो ये दोनों केसेस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बेटा हमको कंप्लीट स्क्वायर देखना है। तो पहले कितना कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पर 2 कंप्लीट स्क्वायर है, ये देखो ये 2 कंप्लीट स्क्वायर है इस फिगर के बारे में बात करें तो। और उसके बाद हाफ स्क्वायर या मोर देन हाफ अगर है, देखो अगर हाफ स्क्वायर है तो हाफ स्क्वायर को 2 हाफ स्क्वायर को कंसीडर करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो एक और कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। अगर हाफ स्क्वायर होता है तो का बात कर रहे हैं, तो हाफ स्क्वायर को कंसीडर करने का, और मोर देन हाफ का एरिया अगर है ना तो उसको 1 ही कंसीडर करने का।
मतलब कि आधा स्क्वायर से ज्यादा का एरिया अगर मेरे पास है तो उसको हम 1 कंप्लीट स्क्वायर कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे देखो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर का नंबर कितना है बेटा, 2 है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ, बेटा हाफ से ज्यादा का एरिया किसमें, देखो ये आधा से ज्यादा स्क्वायर ये है, दिख रहा तुमको, देखो सिर्फ इतना ही पार्ट कटा हुआ, इतना बड़ा पार्ट तो है ना स्क्वायर का, ये आधा से ज्यादा है, और ये भी मोर देन हाफ वाला स्क्वायर है, देखो तो मोर देन हाफ कितना है, 2, ठीक है। और फिर यहां पर हमें नोट लिख रहे, वो नोट आपको लिखने का नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं नोट कि स्क्वायर हैविंग लेस देन हाफ एरिया, मतलब जिसका आधा से कम एरिया हो, जो स्क्वायर का आधा से कम एरिया हो, जैसे कि देखो ये वाला, ये देखो ये जो है, ये देखो ये आधा से कम का एरिया है, ये देखो ये आधा से कम का एरिया है, ये देखो ये आधा से कम का एरिया है, ये देखो ये आधा से कम का एरिया, ये छोटा छोटा जो पार्ट होता है ना स्क्वायर का जिसका हाफ से भी कम है, हाफ हो तो गिनने का, हाफ से भी कम है ना, आर इग्नोर्ड, आर इग्नोर्ड, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। स्क्वायर हैविंग लेस देन हाफ एरिया आर इग्नोर्ड, इसको हम बिल्कुल भी गिनते नहीं। तो हम गिने किसको, 2 कंप्लीट स्क्वायर और 2 मोर देन हाफ, और मोर देन हाफ को भी कंप्लीट स्क्वायर के जैसे ही गिनेंगे। तो बेटा ये जो एरिया होगा, इस एरिया ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा बेटा, 2 कंप्लीट स्क्वायर है और 2 मोर देन हाफ है, तो हमको टोटल क्या हो जाएगा यहां पर 4 स्क्वायर यूनिट, कितना हो जाएगा बेटा, 4 स्क्वायर यूनिट का एरिया हो जाएगा। 2 कंप्लीट स्क्वायर और 2 मोर देन हाफ, मोर देन हाफ को हम कंप्लीट ही गिनेंगे, यहां हाफ था नहीं, ये सब दिख के देख के ही लगता है कि ये लेस देन हाफ है, और लेस देन हाफ ये सब को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये तो हो गया बी नंबर का। अब मेरे को पता चल गया कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिगर को किस तरीके से टैकल किया जाता है। मोर देन हाफ स्क्वायर हो तो उसको पूरा यूनिट मान के चलना है कि वो पूरा स्क्वायर है, और जो लेस देन हाफ है, स्क्वायर का एरिया, जो छोटा सा स्क्वायर का एरिया अगर फिगर के अंदर आ रहा है उसको इग्नोर करने का है, और अगर हाफ है, अगर हाफ है तो हाफ को मानने का, क्योंकि अगर 2 हाफ आपके फिगर में मिल जाएंगे तो वो 1 यूनिट हो जाएगा पूरा, तो 2 हाफ का 1 यूनिट गिनेंगे हम, लेकिन मोर देन हाफ है तो उसको 1 ही यूनिट गिनेंगे, और अगर लेस देन हाफ का स्क्वायर यूनिट मेरे पास है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। आई विल इग्नोर द एरिया विच इज लेस देन हाफ इन अ स्क्वायर फॉर्म, ओके। सो एक और, अब फिर से हम लोग बात करते हैं इस फिगर का। अब देखिए इस फिगर में सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, तो हम पहले लिखेंगे भैया नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर बेटा कितना, ये देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कंप्लीट स्क्वायर है। कितने कंप्लीट स्क्वायर है बेटा, 4 है कि 5 है, 5 है, 5, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर की संख्या कितनी है, 5। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, नंबर ऑफ मोर देन हाफ, मतलब मोर देन हाफ एरिया जो है ना स्क्वायर का, उसका क्या संख्या है, मोर देन हाफ का संख्या सिर्फ 1 है, देखो ये वाला, ये मोर देन हाफ है, ये वाला, ये देखो आधा से ज्यादा है ना, देखो ये इतना पार्ट आ गया इसका एरिया के अंदर में, तो ये मोर देन हाफ हो गया, बाकी तो कोई मोर देन हाफ नहीं, देखो ये भी आधा से कम है, ये भी आधा से कम है, ठीक है, ये भी आधा से कम है, ये तो बहुत कम है, ये भी आधा से कम है, और ये भी आधा से कम है, ये सब कोई इग्नोर करेंगे, ये भी इग्नोर होगा, ये और ये सब इग्नोर होगा। ये 5 मेरे कंप्लीट स्क्वायर है, और ये मेरा जो है 1 मेरा मोर देन हाफ स्क्वायर है। तो बेटा मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, मोर देन हाफ को भी हम 1 मानेंगे, तो टोटल एरिया मेरा हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा मेरा, 6 स्क्वायर यूनिट का एरिया हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया हमारे चारों क्वेश्चंस, मतलब 6.1 का चारों क्वेश्चंस जो हमारा टॉपिक से था, कि हमारा टॉपिक का नाम क्या था, मेजरमेंट ऑफ एरिया
यूजिंग स्क्वायर यूनिट। तो ये स्क्वायर यूनिट का यूज करके, ये स्क्वायर यूनिट का हमने एरिया का मेजरमेंट सीखा है। अब हम आगे उसी के हिसाब से काम करेंगे। अब फॉर्मूलाज हम आपको बताएंगे। ओके, तो देखते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपको समझ में आ गया है कि यूनिट स्क्वायर से एरिया कैसे फाइंड की जाती है, तो उसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूलाज से एरियाज कैसे फाइंड की करते हैं वो मेन चीज है आपका। तो ये बेटा फॉर्मूलाज है दो, क्योंकि आपको दो फिगर के बारे में पढ़ना है। पहला फिगर है रेक्टेंगल, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और जिसके दो डायमेंशंस होते हैं बेटा, एक होता है उसका लेंथ और एक होता है ब्रेथ। ये सामने सामने वाला ये भी लेंथ होता है और ये भी लेंथ होता है, ये जो लंबा वाला है ये, और ब्रेथ बेटा ये दोनों, इसको ब्रेथ बोलते हैं जो शॉर्ट होता है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर में। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये दोनों का जो भी मेजरमेंट होगा, जब हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो हमको एरिया मिलता है रेक्टेंगल का। मतलब ये जो अमाउंट है ना सरफेस का, एरिया का मतलब आपको पता ही है कि द अमाउंट ऑफ द सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, ये जो सरफेस का अमाउंट है ना, ये मिलता है मेरे को, ये वाला, ठीक है। अब एरिया ऑफ, अगर हम ब्रेथ को कहीं कहीं विड्थ भी बोलेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ अगर हम स्क्वायर का बात करें, तो स्क्वायर में बेटा सारे साइड्स का लेंथ है ना बिल्कुल सेम होता है, इसलिए इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं लिखते हैं, इसमें सभी को हम साइड ही लिखते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे साइड ही एस। अब इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो सिंपली आपको इसके साइड, ये दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग ये दोनों साइड्स के मेजरमेंट को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमको इसका अमाउंट ऑफ सरफेस मिलेगा। मीन्स इसका जो सरफेस एरिया है ना, वो बेटा मेरे को मिल जाएगा, इसका अमाउंट ऑफ सरफेस मेरे को मिलेगा जब हम साइड इंटू साइड करेंगे। तो ये रहा आपके फॉर्मूलाज के बारे में। अब ये फॉर्मूलाज जो है ना, ये अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने से रहेंगे। ये आपको, ये दोनों बॉक्स जो मैंने किया है वो ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। और अब मैं आपके 6.1 एक्सरसाइज के सेकंड नंबर क्वेश्चंस को बनाऊंगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ऐसा देखो, ऐसा ये टी बनाया हुआ है पूरा ऐसा, ठीक है। इसमें इस तरीके का आपका फिगर है बुक में, अगर आप देखें तो ये जो बेटा लेंथ है ना, ये 1 सेंटीमीटर का है। ये लेंथ जो है ना बेटा, ये 4 सेंटीमीटर का है। और ये, अब ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों लेंथ बेटा सेम होगा। ये 4 है तो ये यहां से यहां तक, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का ही होगा। और ये जो यहां से यहां तक का लेंथ है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। ये यहां से यहां तक का लेंथ भी 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला लेंथ भी 1 सेंटीमीटर का है। और ये ऊपर वाला जो ये लेंथ है ना, ये बेटा 3 सेंटीमीटर का है। अब इसमें एक छोटा सा लाइन हम ड्रॉ करेंगे ताकि हम इस फिगर को दो फिगर में बांट दें। अब देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। ये जो है ना, ये इसको हम बंद कर देंगे ऐसे, ये देखा हमने बंद कर दिया। ये बन गया तो बेटा देखो, ये 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। अब ये 3 है तो ये पूरा 3। अब देखो ये बंद किया ना मैंने ऐसे, तो ये दो रेक्टेंगल में बढ़ गया। देखो ये बेटा जो रेक्टेंगल है, ये 1, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और यहां से ये जो बना ऐसे, ये जो बन गया, ये बेटा मेरा दूसरा रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल 2। तो ये बन गया मेरा रेक्टेंगल 1 और ये बन गया मेरा रेक्टेंगल 2। अब ये दोनों का एरिया हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे और दोनों के एरियाज को कर देंगे आपस में ऐड, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल 1 का एरिया कैसे निकलेगा, तो हम यहां पर लिख देंगे कि सबसे पहले हम लिखना पड़ेगा, मेरे को गिवन लिखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो गिवन कैसे लिखेंगे, यहां पर देखें, हम लिखेंगे फॉर रेक्टेंगल 1। पहले रेक्टेंगल 1 का बात करेंगे, इसका फॉर रेक्टेंगल 1, इस रेक्टेंगल का बात करेंगे। इस रेक्टेंगल का बेटा लेंथ क्या है, देखो क्या लेंथ है, दिख रहा है तुमको, ये देखो ये लेंथ होता है ना रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है ना मेरा ये वाला, इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, 3। तो हम यहाँ पर कैपिटल L लिख के लिख देंगे भाई कि ये फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए 3 सेंटीमीटर का लेंथ है। और उसका ब्रेथ कितना है बेटा, ये देखो तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है मेरा कितना, 1 सेंटीमीटर,
ओके, तो हमको एरिया निकालना है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। इसका एरिया क्या निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 बेटा आपको पता है कि फॉर्मूला जो होता है L इंटू बी होता है। L क्या है बेटा आपका 3 और B क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। लेकिन बेटा ये कौन सा यूनिट में है? सेंटीमीटर में है ना, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे? स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसा ये हो गया एरिया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन ये बेटा अभी सिर्फ इतना एरिया हुआ, अभी देखो ये इतना ही एरिया आया है अभी तक। अभी ये वाला एरिया आना बाकी है, ये वाला एरिया आना बाकी। अब ये वाला एरिया कब आएगा? जब हम रेक्टेंगल 2 पकड़ेंगे तब। तो हम इसको मिटा के यहाँ रेक्टेंगल 2 के बारे में लिख देते हैं। फॉर रेक्टेंगल 2। अब यहाँ तो ये दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके लिए लेंथ क्या है बेटा? देखो तो लेंथ यहां से यहां तक ये लेंथ होगा ना बेटा इसके लिए। देखो ये लेंथ लंबा वाला ये कितना है? ये देखो ये तेरा रेक्टेंगल 2 है, इसका एरिया तुमको निकालना है। इसका एरिया तुम निकाल चुके हो, ये वाला एरिया निकाल लिया, अब ये एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब इसके लिए लेंथ कितना है? देखो तो लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। और इसमें भी ब्रेथ कितना है? 1 सेंटीमीटर का ही है। देखो ब्रेथ 1 सेंटीमीटर का ही ब्रेथ है। ओके, तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। दूसरा एरिया का रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? L इंटू बी। बेटा L कितना है मेरे पास? 4 और B है 1, तो ये हो जाएगा 4। और बेटा सेंटीमीटर में है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेटा देखो इस रेक्टेंगल 1 का एरिया निकला 3, रेक्टेंगल 2 का एरिया भी निकल गया। हमको तो पूरा फिगर का एरिया चाहिए, तो हमको पूरा फिगर का एरिया चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे भाई? एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। ये दोनों रेक्टेंगल के एरिया को जब हम ऐड करेंगे ना बेटा, तो मेरे को ये टोटल फिगर का एरिया मिलेगा। दोनों का तो मेरे को मिल गया। रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या मिला? 3 प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या मिला? 4। ओके, और इसका यूनिट क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 3 प्लस 4 बेटा क्या हो जाएगा? 7। तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। हमने कुछ नहीं किया, ये फिगर में ऑलरेडी 2 रेक्टेंगल जुड़ा हुआ, देखो यहां से सटा हुआ, दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाला। देखो ऐसे एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है वो पहले लिख लेना है, फिर एरिया का फॉर्मूला लिख लेना है और लेंथ और ब्रेथ की जगह में लेंथ और ब्रेथ पुट करके मल्टीप्लाई कर देना है। ये रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। दोनों तरफ हमने 2 रेक्टेंगल्स का एरिया निकाला है और दोनों को फिर बाद में जोड़ दिया ताकि मेरे को टोटल फिगर का एरिया मिल जाए। दैट्स क्लियर। अब हमको दूसरा फिगर करना होगा, बी नंबर फिगर। ओके, तो बी नंबर फिगर हम करते हैं, वो भी इजी होगा आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो फिगर है वो एल शेप का है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हम ये वाला लाइन जो है ना बेटा, इसको ऐसे करके बढ़ा देंगे। अब ये जब हमने ऐसे बढ़ा दिया, ये टोटल यहां से यहां तक कितना है? ये पूरा 4 है और ये यहां से यहां तक 3 है। ये भी पूरा 4 ही होगा ना, तो ये 3 है, तो बेटा ये वाला जो साइड है वो कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक क्या है? 2 सेंटीमीटर है। ये मेरा रेक्टेंगल 2 हो गया और ये मेरा रेक्टेंगल 1। यहां पर भी 2 रेक्टेंगल मिल गए। अब पहले ये जो पहला रेक्टेंगल है ना, उसके बारे में लिखेंगे। फॉर रेक्टेंगल 1, उसके लिए मेरा लेंथ कितना है? देखो ये लेंथ दिया हुआ, कितना लेंथ है बेटा? 4 सेंटीमीटर का लेंथ है। कितना है? 4 सेंटीमीटर का। और ब्रेथ देखो, ब्रेथ कितना है? यहाँ दिया ही हुआ, देखो ब्रेथ कितना दिया हुआ? ब्रेथ 1 सेंटीमीटर का। तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 4, ब्रेथ है 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा सेंटीमीटर में, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? स्क्वायर सेंटीमीटर।
ये हो गया मेरा रेक्टेंगल 1 का एरिया। अब बेटा मेरे को रेक्टेंगल 2 के लिए जाना पड़ेगा, तो फॉर रेक्टेंगल 2, ओके, तो रेक्टेंगल 2 के लिए बेटा लेंथ क्या है, देखो तो, देखो रेक्टेंगल के 2 के लिए क्या है, 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना होगा 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ है। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है 4, और यहां से लेके यहां तक कितना है, सिर्फ इतना ही में 3 है, यहां से यहां तक 3 है, तो ये टोटल 4 है और ये 3 है, तो इतना तो 1 ही होगा ना। तो ये 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ, और ये टोटल बेटा देखो इतना कितना था 3 था, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये वाला पार्ट ये 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा बेटा 2, इसलिए यहां पर 2 लिख दिया। तो उसका लेंथ जो है वो 2 है और ब्रेथ जो है वो 1। तो रेक्टेंगल 2 जो है मेरा दूसरा रेक्टेंगल जो है यहाँ पर, उसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। लेंथ बेटा कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1, कितना आ रहा है मेरा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। ओके, दोनों रेक्टेंगल का एरिया आ गया। मेरे को ये पूरा एरिया ऑफ फिगर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। दोनों रेक्टेंगल के एरिया को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कितना है बेटा 4 है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 कितना है 2, और ये दोनों का यूनिट कितना हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर क्या आ रहा है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये बेटा आंसर होगा तुम्हारा। ये था बी नंबर फिगर। फिगर ऐसा दिया हुआ बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे लेंस हमें लिखने पड़ेंगे। हम पहले तो खुद इस फिगर को पहले बांटेंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद लेंस भी खुद कुछ कुछ लिखेंगे। देखिए कैसे कि ये बेटा पूरा 2 है, तो ये जो इसके सामने में एकदम सेम टू सेम लाइन है, ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब देखो ये टोटल यहां पर 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो इसके सामने में अगर हम ये ऐसे करके बंद कर दें, ओके, तो ये भी कितना होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो बेटा ये तो टोटल 5 है, 1 तो यही हो गया। तो अगर 5 करना है मेरे को, तो यहां से यहां तक, तो ये कितना बेटा, ये 2 है इतना, तो ये इतना भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर होगा। देखो ये 2 है, इसके सामने वाला ये भी 2 सेंटीमीटर। ऐसे करके देखो पहले फिगर को स्प्लिट करके सब कुछ लिख लेंगे। अब अगर बेटा देखो यहां पर ये 2 है, तो ये भी 2 ही होना चाहिए, पूरा 2 होना चाहिए। और ये 2 सेंटीमीटर, देखो ये सेम टू सेम लेंथ है, तो ये भी पूरा का पूरा कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का। देखो सब लेंथ पता चल गया। अब लेंथ में क्या है कि ये पूरा 2 है ना, तो बेटा ये यहां से यहां तक देखेंगे ना इतना, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये 1 सेंटीमीटर। मतलब हम सिर्फ फिगर लिख रहे हो। ये फिगर कैसा बन रहा है, ये भी देखो 2 2 2 2 2 2 2 2, मतलब ये दोनों स्क्वायर बन रहे हैं। और ये देखो 1 1 1 1, ये एक और स्क्वायर बन रहा है। तो टोटल 3 स्क्वायर है बेटा। अगर हम इस फिगर को मान लें कि ये मेरा स्क्वायर 1 है, ये मेरा जो है छोटा वाला ये स्क्वायर 2 है, और ये जो है मेरा स्क्वायर 3 है, 3 स्क्वायर बन रहा है। तो मेरे को पहले लिखना पड़ेगा फॉर स्क्वायर 1, फॉर स्क्वायर 1 पहला स्क्वायर के लिए। बेटा साइड क्या है, उस स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना है, देखो तो इसका 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड होता है एरिया का फॉर्मूला। स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। अब इसमें साइड क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको ये यूनिट लिखना पड़ता है देखो एरिया में। तो ये तो बेटा स्क्वायर 1 के लिए हो गया, स्क्वायर 2 के लिए कर देते हैं फॉर स्क्वायर 2। स्क्वायर 2 के लिए साइड का लेंथ क्या है, तो ये मेरा स्क्वायर 2 है, ये वाला छोटा वाला स्क्वायर। इसके लिए साइड का लेंथ क्या है, तो साइड का लेंथ 1 है, तो साइड क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम एरिया निकालें कि एरिया ऑफ स्क्वायर 2
इज इक्वल टू हो जाता साइड इंटू साइड हो जाता है। अब साइड में क्या है बेटा 1 इंटू 1 तो होगा क्या 1 ही। यूनिट क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका तो आ गया 1 आंसर। तो इसका आ गया 4 और उसका आ गया 1, दो स्क्वायर्स का एरिया निकल गया। मतलब तुमको ये एरिया मिल गया और ये एरिया मिल गया, बचा सिर्फ ये एरिया। अब इसके लिए ये तो मेरा स्क्वायर 3 है, तो हम इसके लिए लिखेंगे भाई 4 स्क्वायर 3। अब स्क्वायर 3 में बेटा साइड क्या है, साइड क्या दिया हुआ है इसमें 2 सेंटीमीटर है ये सबका, तो ये लिख देंगे हम 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लिखने के बाद बेटा एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर 3, ये वही होगा साइड इंटू साइड। साइड कितना है 2 इंटू 2, आंसर कितना आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल फिगर का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया चाहिए तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर 3, तीनों स्क्वायर का एरिया को आपको ऐड करना पड़ेगा। अब तीनों स्क्वायर का एरिया क्या क्या है, 4 है, 1 है और फिर 4 है, और स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। इस तरीके से फिगर को तोड़ के आप लिख सकते हो। ये तो था लॉन्ग मेथड। अगर आपको इसको शॉर्ट मेथड में सीखना है तो मैं शॉर्ट मेथड में बताता हूं। अब ये लॉन्ग मेथड में इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा देख के कि नहीं फॉर्मूलाज का यूज कैसे होता है वो समझ में आया। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड में ये तीनों एक ही बार में बताऊंगा, ओके वो देख लो, वो ज्यादा अब आसान लगेगा आपको, आसान वाला बाद में बताता हूं मैं। अब तीनों देख लो मेरे पास। बेटा चैप्टर नंबर 6 में अब हम बात करने वाले हैं दूसरे फिगर्स का। बेटा अब ये तीनों फिगर को हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ऊपर वाला लेंथ कितना था बेटा 3 सेंटीमीटर का, ओके, और ये लेंथ कितना था 1 सेंटीमीटर का। तो बेटा ये देखो ये एक स्क्वायर बॉक्स बना है, ये 1 सेंटीमीटर है। अब ये 3 सेंटीमीटर में ये 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा 1 सेंटीमीटर और ये तीसरा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 सेंटीमीटर। सब कोई को 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में चेंज कर देना। ये टोटल कितना था बेटा, ये टोटल 4 था, तो इसमें देखो ये देखो टोटल 4 था ना, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, टोटल हो गया ये 4 सेंटीमीटर था ना पूरा, और ये सब 1 सेंटीमीटर का। तो टोटल देखो बॉक्स कितना हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर लिख देंगे देयर आर 7 कंप्लीट बॉक्सेस, कंप्लीट स्क्वायर्स। तो एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा इसमें 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर है, देखो कितना छोटा में बन गया ऐसे। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इस केस में ये 4 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां तक 4 है ना बेटा, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 और ये 1, टोटल 4 सेंटीमीटर का ये हो गया ये वाला लेंथ, और ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर था, तो ये 1 और ये 1, ये टोटल 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक, और इसमें 3 बॉक्स यहां बन गया। अब बेटा ये कितना लेंथ का है 3 है ना, ये वाला कितना सेंटीमीटर का था 3, तो इसमें से ये कर देगा तो ये 1 हो गया, और एक बीच में से कर देगा तो ये भी 1 हो गया, ये 1, तो ये तीनों भी 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो बेटा बॉक्स कितना बना देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 यूनिट स्क्वायर्स बन गए इसमें। तो बेटा हम यहां पर इसके लिए क्या लिखेंगे बी नंबर के लिए कि देयर आर 6 कंप्लीट स्क्वायर्स, 6 कंप्लीट स्क्वायर्स। तो एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा मेरा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये छोटा छोटा बन जा रहा है,
तो आपको मैंने दोनों तरीकों से बताया है। ये था स्क्वायर यूनिट के तरीके से एरिया को फाइंड करना। अब देखिए जैसे कि ये टोटल 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 और ये भी 1, टोटल 2 हो गया ये, ठीक है। अब बेटा ये तो ऑलरेडी 1 था, तो ये 1 वाला हो गया। तो टोटल कितना बॉक्स बन रहा है? 1 2 3 4 और 5 बॉक्स। कितना बॉक्स बन रहा है बेटा? 5 बॉक्सेस, ठीक है। हम्म, 5 बॉक्स बन रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? देयर आर 5 कंप्लीट स्क्वायर्स। देयर आर 5 कंप्लीट स्क्वायर्स। तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा इसका? हाँ जी, कंप्लीट नहीं बना बेटा, ये तो पूरा 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहां पर भी ये 1 सेंटीमीटर का ये 1 और ये 1 बनेगा, ऐसे बीच में से 4 बॉक्सेस बनेंगे बेटा। यहाँ ये सिंगल बनेगा, यहाँ पर देखो ये 1 और ये 1, यहाँ भी 4 बॉक्सेस बनेंगे, क्योंकि बेटा ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, इसलिए ये भी 1 बनता होगा, तो ये 2 बनेगा ना टोटल। ओके, तो जाकर के यहाँ पर ये टोटल 5 सेंटीमीटर का है। देखो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, तो टोटल ये वाला लेंथ 5 सेंटीमीटर का होगा। तो टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कंप्लीट स्क्वायर्स है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू टोटल 9 कंप्लीट स्क्वायर्स है, इसलिए 9 स्क्वायर यूनिट मतलब सेंटीमीटर। अब देखिए 2 तरीका बता दिया। एक मैंने बताया था जब मैंने फिगर को स्प्लिट किया था और फॉर्मूला की मदद से बनाया था। अब मैंने आपको बताया कि फिगर को इस तरीके से स्प्लिट करके आप स्क्वायर यूनिट की मदद से बना सकते हो। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैंने तीनों फिगर्स को 2-2 तरीकों से बता दिया है आपको। अब हम चलेंगे थोड़े बहुत अगले क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 6.1 वेयर यू आर आस्किंग टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are given. So here length is equal to 10 centimeter in the first question, which is A, and breadth is given as 5 centimeter. So you have to find the area of rectangle. You all know that. So what is the formula of area of rectangle? It's length into breadth. So you have to multiply your length with breadth. You will got here 50, and you have to write the unit square centimeter. Okay, SQ dot CM. बेटा इस तरीके से सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना, लिखने का तरीका बिल्कुल ये रहेगा। ये मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। बेटा इसमें लेंथ क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? 7.5 इंटू 4। ओके, 7.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा? इट विल बी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका एरिया। तो ये दोनों मैंने बनाया है, बी और डी आप बनाओगे, ठीक है। एरिया ही निकालना है, कुछ करना नहीं है। लेंथ और ब्रेथ पहले लिख लेना है, क्या दिए हुए हैं, कैपिटल एल कैपिटल बी, और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फॉर्मूला लिख लेना है। फिर एल और बी के जगह में एल और बी का वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया आसानी से आ जाएगा इस तरीके से। ओके, नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 4. So my dear students, it's the question number 4 here, which is asking you find the area of square whose side is given. Here side is given which is 7 centimeter and the figure is area of square. So what is area of square? बेटा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इट्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो व्हाट इज अवर साइड? 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 इज 49, और एरिया का यूनिट हो जाता है बेटा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसे होगा, सबसे पहले आपने लिख लिया कि साइड कितना दिया हुआ, फिर आपने एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया,
साइड इंटू साइड 7 इंटू 7 और ये हो जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी नंबर क्वेश्चन। ओके, सी नंबर क्वेश्चन में बेटा कितना दिया, देखिए साइड का वैल्यू क्या है, साइड इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। ओके, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइड इंटू साइड। ओके बेटा 9.3 मल्टीप्लाई बाय 9.3। कैन यू कैलकुलेट दिस? कैलकुलेट। सो हैव यू कैलकुलेटेड दिस? बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 86.49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5th। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम। बेटा एक रूम है और उसका जो फ्लोर है, उसकी जो जमीन है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर एंड 9.5 मीटर। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट विच इज टू बी स्प्रेड। अब आपको कारपेट का एरिया निकालना है जो आपको पूरे रूम में स्प्रेड करना है। ओके, तो वो एरिया आपको निकालना है, तो वो एरिया हम निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द फ्लोर कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे बेटा ब्रेथ ऑफ द फ्लोर वो कितना है 9.5 मीटर। ओके, एरिया ऑफ द कारपेट वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और लेंथ बेटा कितना है 12 और ब्रेथ कितना है 9.5। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बताइए बेटा, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, इट विल बी 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बेटा हमारा आंसर होगा। कुछ करना नहीं था, सिर्फ कारपेट का एरिया निकालना था जो रेक्टेंगल शेप का है। ओके, सो 5th इज कंप्लीटेड। नाउ we'll jump into the next question. Next question, 6th number. Length and the breadth of a rectangular park is given. You have to find the area. So you can do this at your own self because this is a very easy question. Length and breadth is given and you have to find the area of the rectangle shape because length and breadth are always of a rectangle. Okay. Now 7 number question we will do. Okay, so my dear students, we have to think about this question. How many pieces each measuring 6 centimeter and 4 centimeter can be cut from a sheet of length 1.5 meter and width 60 centimeter? इसमें क्या बोलते हैं बेटा, एक बड़ा सा शीट है, देखो ये बड़ा सा शीट मैंने बनाया। ये बड़े से शीट का जो लेंथ है ना वो है 1.5 मीटर का और जो ब्रेथ है वो है 60 सेंटीमीटर का। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आएगा ना कि 1 मीटर में दिया हुआ है, दूसरा सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। ये एक प्रॉब्लम, आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, वो आपको आता है। लेकिन ये लेंथ और ब्रेथ, अभी क्वेश्चन कैसा बोलता है कि ये बहुत बड़ा शीट है जिसका 1.5 मीटर का लेंथ है, 60 सेंटीमीटर का ब्रेथ है और इसमें से मेरे को पीसेस चाहिए और वो पीस का जो लेंथ ब्रेथ होना चाहिए ना वो बेटा 6 सेंटीमीटर का लेंथ और 4 सेंटीमीटर का ब्रेथ होना चाहिए जो पीस हम काटने वाले हैं इससे। तो कितना पीस हम काट पाएंगे इससे? तो सबसे पहले तो इसमें हमको ये पूरा शीट का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये छोटा पीस का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये दोनों पीसेस, ये दोनों एरियाज को आपस में डिवाइड करेंगे ना तो जाकर के मुझे इसका आंसर मिलेगा। मींस ये एक HOTS क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें HOTS टिक नहीं किया है। अब इसमें टिक नहीं किया इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर ये HOTS टिक होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन HOTS नहीं टिक किया हुआ है, लेकिन इसमें काम बहुत है। सबसे पहला काम कि आपको शीट का लेंथ लिखना है, तो आप लिख दोगे कि भाई लेंथ ऑफ शीट कितना बेटा 1.5 मीटर है। लेकिन बेटा 1.5 मीटर में आप नहीं रख सकते क्योंकि आपके बाकी सारे देखो सेंटीमीटर में ही है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं हम लोग,
तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। देखो ये आपको डायरेक्ट इसमें लिखना है, चेंज करना होगा तो आप रफ में करना, हम डायरेक्ट आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना है कि 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ ऑफ शीट आ गया, ब्रेथ ऑफ शीट पता है हमको, ब्रेथ ऑफ शीट कितना है बेटा, ब्रेथ ऑफ शीट 60 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ शीट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ शीट देखो ये बड़ा वाला, ये पूरा का एरिया, ये पूरा का एरिया निकाल रहे हैं हम। क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है मेरे पास 150, ये वाला लेने का दोनों सेंटीमीटर का, सेम यूनिट का ही लेना पड़ता है, 150 इंटू 60, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया हो गया टोटल। ओके, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हमको लिखना होगा लेंथ ऑफ पीस, लेंथ ऑफ स्मॉल पीस जो हम काटने वाले हैं वो बेटा कितना है 6 सेंटीमीटर का है। ब्रेथ ऑफ स्मॉल पीस, ब्रेथ ऑफ स्मॉल पीस वो कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर का है। एरिया ऑफ स्मॉल पीस कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए एक जो छोटा पीस हम इसमें से काटने वाले हैं ना, उसका लेंथ ब्रेथ देखो गिवन यहां पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो हमने यहां पर लिख दिया लेंथ ब्रेथ और उसका स्मॉल पीस का एरिया निकाल लिया। अब हमको देखो बड़ा पूरा शीट का भी एरिया दिया हुआ था। अब इस पूरे शीट को जब हम इतना छोटा पीस में हम जब काटेंगे तो हमको कितने शीट्स मिलेंगे, कितने छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे, वो कैसे पता करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस कट फ्रॉम शीट, शीट से कट करेंगे तो कितना स्मॉल पीसेस मिलेगा। तो बेटा सबसे ऊपर में लिखेंगे हम एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट डिवाइड कर देंगे हमको एरिया ऑफ स्मॉल पीस के साथ में। एरिया ऑफ शीट को हमको एरिया ऑफ स्मॉल पीस के साथ में बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ शीट कितना है 9000 और ये कितना है 24। अब बेटा ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, आपको डिवाइड जो है रफ में करना पड़ेगा। आप रफ में करो जल्दी जल्दी। बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको मिलेगा 375। तो ये बेटा नंबर ऑफ पीस है जो यहां से कटेगा ना, जो छोटा छोटा है ना जो कट रहा है, उसको जब हम गिनेंगे तो वो 375 पीसेस जो है वो कटने वाला है। ये हमारा आंसर होगा बेटा। ये बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इस शीट का जो लेंथ दिया हुआ बेटा यहाँ पर 1.5 मीटर, इसको हमने चेंज किया सेंटीमीटर में, और शीट का ब्रेथ जो है ऑलरेडी 60 सेंटीमीटर ही दिया हुआ था। ये दोनों की मदद से ये पूरा बहुत बड़ा शीट जो है उसका हमने एरिया निकाला 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद बेटा ये जो स्मॉल पीस था जो हम उसमें से काट रहे थे, उस स्मॉल पीस का लेंथ और स्मॉल पीस का ब्रेथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका लेंथ ब्रेथ लिख के स्मॉल पीस का एरिया निकाल दिया। और स्मॉल पीस का एरिया और जो मेरा बड़ा शीट है दोनों के एरिया को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे बेटा तो मेरे को नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस मिलेगा जो मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी आपको खुद से बनाना है। ओके, ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है 6.1 का, बिकॉज एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट जो है और इसके में दिए हुए जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा नीची लेवल के नहीं है, अच्छा खासा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है। आपको समझना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, मैंने स्किप नहीं किया, बहुत कम स्किप किए क्वेश्चंस, आपके लिए बहुत कम क्वेश्चंस दिए, सब मैंने ही बनाया है। तो आप ध्यान दो इसमें बेटा। इसमें देखो एक लेन है, एक रास्ता है, उसका जो रास्ता है ना वो उबड़ खाबड़ है, थोड़ा रफ है, उसको प्लेन करना है और उस रास्ते का लेंथ और ब्रेथ दे दिया है। देखिए वाइड और लॉन्ग ये यूज किया शब्द इस बार लेंथ ब्रेथ के लिए, लेंथ और ब्रेथ दे दिया है। और आपको लेवलिंग करने का, रास्ते को जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, रफ सरफेस है, उसको प्लेन करने का, लेवलिंग करने का चार्ज है बेटा हर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का एरिया को लेवल करने का 2.5 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट हमको पूरा रोड का
कितना लगेगा। तो पहले टोटल एरिया हम निकाल लेंगे कि मेरा टोटल एरिया कितना है, कितना स्क्वायर मीटर है, उसके हिसाब से हम फिर कॉस्ट देखेंगे अपना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा लेंथ ऑफ द लेन, लेंथ ऑफ द लेन वो है बेटा 45 मीटर का। फिर हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द लेन, ब्रेथ ऑफ द लेन वो है 32 मीटर का। ओके, तो फिर मेरे को एरिया ऑफ लेन निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ लेन वो कितना है, एरिया ऑफ लेन है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा बेटा। तो लेंथ कितना है 45 और ब्रेथ कितना है 32। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करो। सो स्टूडेंट्स ये 45 इंटू 32 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका एरिया आ गया। अब आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना। आपको तो पता है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लेन, 1 स्क्वायर मीटर को लेवल करने का कॉस्ट कितना है बेटा 2.5 रुपीज है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द टोटल लेन को अगर लेवल करेंगे बेटा तो मेरे पास कितना है 4, इसका तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है, तो 14400 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना होगा। तो आपको टोटल एरिया से कॉस्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको 1440 से 2.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको टोटल कॉस्ट का बेटा यहां पता चलेगा। ओके, तो इसका आंसर बताइए बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3600 रुपीज टोटल कॉस्ट लगेगा लेवलिंग करने का। और ये हमारा इस एक्सरसाइज और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो जय विज्ञान, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।